हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई होप आप लोग की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो सुबह जल्दी जल्दी से काम करके फ्री होकर मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी। और आज मैं लाइब्रेरी पहुंची तो मेरी सीट पे और कोई बैठा था, तो फिर मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा ठीक है चलो बैठे रहो, मैं दूसरी सीट पर बैठ जाती हूँ। सो ये आज का मेरा टू डू लिस्ट है, और जो पीछे सीट दिख रही है ना वो ही मेरी सीट है। सो आज का स्टार्ट किया था मैंने पेपर 2 से, और अभी मैं वेस्टर्न आर्ट है जो उसको रिवाइज कर रही थी। पहले वाली वीडियो में आपको वेस्टर्न आर्ट का पूरा मैंने दिखा दिया था कि कितने टॉपिक हैं और क्या क्या कवर करना है। सो अभी मैं रिवाइज कर रही थी जो मैंने कल पढ़ा था, और 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, सॉरी उसके लिए। सो अभी मैं रिवाइज कर रही थी। सो अच्छे से रिवाइज करने के बाद अब मैंने उठाया था अपना पेपर 1, और पेपर 1 में आपको पता है कि अभी मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कर रही थी। तो उसके ही मैंने पहले तो वो जितने भी कन्वेंशन हैं और जितने भी प्रोटोकॉल थे सब चीज़ें मैंने लिख ली थी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद फिर आज मैंने स्टॉकहोम कन्वेंशन से स्टार्ट किया था अपनी स्टडी करना, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज नोट्स बनाए थे। और पहले कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो सबसे पहले उसका बेस है ना वो जान लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, उसमें से क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और ये जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने होंगे, सॉल्व भी करने होंगे। सॉल्व नहीं कर सकते आप तो एक बार आपको देखना ज़रूर पड़ेगा। जैसे यूट्यूब पे जो सॉल्व करवाते हैं ना, तो जैसे इतने सारे चैनल हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और उसी से पेपर सॉल्व करिए। तो जो वो टॉपिक बताते हैं तो फिर आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो आज मैंने स्टॉकहोम कन्वेंशन से स्टार्ट किया था, और ये पहला कन्वेंशन है। सो 2 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आई होप ये आप लोग के साथ भी होता होगा। और या तो मुझे कुछ स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी अपने, या तो फिर मुझे फिर से दोबारा से अच्छे से फोकस करके तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे खुद से लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कोई कमी हो रही है। इसकी वजह से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैंने जो पढ़ा हुआ है वो इनफ नहीं है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि दोबारा से एक बार शेड्यूल बनाऊँ और अच्छे से, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, ये अप्रैल आ ही गया है। और अप्रैल के बाद उसके बाद टीजीटी का भी पेपर है, और उसके बाद फिर मुश्किल से ये अप्रैल और मई है, और उसके बाद फिर अपना पेपर आ जाएगा नेट का भी। और फिर देखते हैं क्या होता है। अब कोशिश तो पूरी है अच्छे से तैयारी करने की। आप लोग भी ऐसे तैयारी करते रहिए। सो नोट्स बनाते बनाते मेरे हाथ में दर्द होने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। तो अभी ये मैं मॉक टेस्ट है जो उसको सॉल्व कर रही थी। वैसे ये एक बार मैं पहले भी सॉल्व कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से सॉल्व कर रही हूँ। उसमें भी मेरी बहुत सारी गलतियाँ निकल जा रही हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप या तो एनटीए की वेबसाइट से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, या तो फिर यूट्यूब से भी लोग सॉल्व कराते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे बुक भी खरीद सकते हैं। तो ये मैंने बुक खरीदी थी, ओशवाल की है, पहले भी बता चुकी हूँ। तो उसी से ही अभी मैं सॉल्व कर रही थी पेपर। अभी मैं सारे यूनिट को लेके चल रही हूँ, जितने भी पेपर 1 के हैं, जो पेपर 2 के हैं। और अभी इस समय मैथ पे थोड़ा मेरा कम ध्यान है। मैथ पे मेरे साथ ये हो रहा है कि जब भी मैं मैथ सॉल्व करने बैठ रही हूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, और मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसको तो वैसे प्रैक्टिस ही चाहिए होगी इसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा। देखते हैं कैसे मैं इस चीज़ को सॉल्व करती हूँ। सो पेपर सॉल्व करने के बाद अब मैं अपना पेपर 2 लेके बैठी हूँ, और ये अभी मैं शॉर्ट से नोट्स बना रही हूँ रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि जो मेरे पहले के नोट्स हैं वो काफ़ी लेंदी हैं, और इसलिए मैं भी शॉर्ट से नोट्स बना रही हूँ। अभी वेस्टर्न का ही मैंने स्टार्ट किया, अभी ग्राफिक मैंने छुआ नहीं है। अभी वेस्टर्न के ही मैं आर्टिस्ट हैं जो आर्ट मूवमेंट है उसको कवर कर रही थी। अभी ये मेरा नया यूट्यूब पे चैनल है, नया तो नहीं है पुराना है, पहले भी मैं वीडियो डालती थी,
लेकिन स्टडी से रिलेटेड चीज़ें नहीं डालती थी। तो मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है कि कैसे ब्लॉग बनाना है और कैसे एडिटिंग करनी है, और फिर मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं उसके अकॉर्डिंग कर लेती हूँ, क्योंकि पूरे टाइम भी अगर स्टडी करने में बैठती हूँ तो रिकॉर्डिंग पर लगा देती हूँ ना, तो थोड़ा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एक दो बार। इसलिए मैं जितना हो सकता है थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद उसे बंद कर देती हूँ, और फिर शाम टाइम जब मैं घर पे आती हूँ तो जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको एडिट कर देती हूँ। फिर सुबह मॉर्निंग के टाइम मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ उसकी, और इस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ। और जो भी थोड़ी बहुत गलती होगी आप लोग देख लीजिएगा। और अब इसके बाद ये मैंने अच्छे से अपने नोट्स बना लिए थे, तो फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सारे जो पेपर 1 के हैं, जो जो कन्वेंशन है और जितने भी है मैंने सबको कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया था, और फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था स्टॉकहोम कन्वेंशन से। और आज के मेरे ये इतने ही नोट्स बने हुए हैं, और पहले के जो थे वो भी मैंने रिवाइज कर लिए थे, और फिर मैं घर पहुँच गई थी और अब इस समय शाम हो गई थी। सो आज का दिन मेरा यही